गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कृषि के अंतर्गत उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादकता से मतलब क्या है? निश्चित भूमि, जितना भी भूमि है उस पर फसल उत्पादन से, है ना। भूमि की मात्रा निश्चित है, आप सब लोग जानते हो। इस प्रकार सिंचाई की सुविधा का विस्तार भी निश्चित सीमा तक ही किया जा सकता है। इस कारण मानव प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि का प्रयास किया, है ना। मानव ने क्या किया? एक हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर माने प्रत्येक हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि का प्रयास किया और उसमें एक सीमा तक सफल भी हुआ। उत्पादकता में सर्वाधिक वृद्धि गेहूं एवं मक्का की फसल में दर्ज की गई कि जो गेहूं है और मक्का है उसमें क्या है? उत्पादकता में वृद्धि हुई। देश में 1950-51 में उत्पादकता 633 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो 2010-11 में बढ़कर क्या हो गया? 2938 किलोग्राम। इसी काल में मक्का की उत्पादकता, ये देखिए, इसमें बताया गया है कि भारत में फसल उत्पादकता किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, है ना। ये नीले रंग में दिया गया है, वो क्या है? 1950-51 में, और ये संतरे कलर का वो है, वो 2011 में कि कितनी वृद्धि हुई। देखिए, धान की फसल उत्पादकता 500 से ऊपर थी, है ना, 500 से कुछ ज़्यादा। वो क्या है? 2011 में 2000 से बहुत ऊपर हो गया, है ना। इसमें लगभग पूरा दिया गया है कि 2938 किलोग्राम। वैसे ही गेहूं का हुआ है। गेहूं की उत्पादकता 663 किलोग्राम थी, वो 2011 में, ये धान का, धान का 2000 से मतलब 2500 से थोड़ा कम है। ये गेहूं का है 2938, मतलब 3000 को छूने वाला है ना। और फिर ज्वार का है, वो क्या है? ज्वार जो है वो 500 से कम था, लगभग 400 के आसपास। वो क्या है? 1000 को छूने लगा, है ना। वैसे ही बाजरे का है, बाजरे का लगभग 300 से ऊपर होगा, और वो क्या है? 1000 से एक्स्ट्रा हो गया, बढ़ गया कि इतना बढ़ा है ना। मक्का का भी वैसे ही बहुत उत्पादन बढ़ा है, और दाल का थोड़ा सा ज़्यादा। और तिलहन, आप लोग दलहन और तिलहन जानते हैं ना, कि जो दाल वाली फसल है जिससे दाल निकाला जाता है ना, चने का दाल है, अरहर का दाल है, मूंग का दाल है, तो ये दलहन फसलें कहलाती है। और तिलहन फसलें जिससे हम तेल प्राप्त करते हैं, जैसे सरसों है, सरसों से तेल निकालते हैं, तिल से तेल निकालते हैं, सूरजमुखी से तेल निकालते हैं, ये तो तिलहन फसल हुई, ठीक है। उत्पादकता में वृद्धि के लिए कई उपाय अपनाए गए, है ना, कि जिससे क्या है? उत्पादन बढ़े। इसमें अधिक उपज देने वाली बीजों को और रासायनिक खादों को, कीटनाशक इत्यादि का प्रयोग किया गया। ये आप सब लोग जानते हो, इसको क्या बोलते हैं, है ना। हरित क्रांति के माध्यम से इस सिस्टम को अपनाया गया और उत्पादन में वृद्धि हुई। पहले पारंपरिक बीजों का उपयोग किया जाता था। इन बीजों का अनुसंधान कर नए अधिक उपज देने वाले बीज तैयार किए गए, जिससे क्या हो? उत्पादन में वृद्धि हो। पारंपरिक बीजों की तुलना में नए बीजों के प्रयोग से उत्पादकता में क्या हुई? वृद्धि हुई। हरित क्रांति का आधार उन्नत बीजों को और उर्वरक को माना जाता है, जिसमें क्या है? हरित क्रांति में उन्नत बीज और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया गया, इसी को आधार माना जाता है। रासायनिक उर्वरक उत्पादकता में वृद्धि तात्कालिक वृद्धि का माध्यम है। 1965-66 में भारत मात्र 7.6 लाख टन उर्वरकों का उपयोग किया गया था, है ना। ये क्या है? 1965-66 की बात है, जब 7.6 लाख टन उर्वरक उपयोग में किए गए। लेकिन हम देखते हैं कि 2001-2 में बढ़कर इसका उपयोग 174 लाख टन हो गया है ना। अब हमको तो उत्पादकता में वृद्धि प्राप्त हुई, पर इसका दुष्परिणाम अब हमको देखने को मिलता है ना। उत्पादन में वृद्धि के चलते रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों का अंधाधुंध, मतलब जितना हमको करना चाहिए उससे ज़्यादा हम उपयोग करते गए। क्यों? क्योंकि हमको उत्पादकता बढ़ाना था।
इस प्रयोग में दीर्घकालीन दुष्परिणाम जो है वो दिखाई देने लगे। इसके परिणाम स्वरूप भूमि की उत्पादक क्षमता में कमी होने लगी। जितनी उत्पादन वह भूमि कर सकती है उसमें क्या हो गई, धीरे धीरे कमी होने लगी। खेत जो है वो बंजर बनते जा रहे हैं। कई जगह ऐसा है जहाँ क्या है, ज़मीन पर फसलें ही नहीं उग पा रही हैं, है ना। इसका सर्वाधिक उपयोग पंजाब में किया गया और सबसे पहले भी वहीं किया गया, इसीलिए सर्वाधिक दुष्परिणाम भी वहीं नज़र आ रहे हैं। हमारे खान पान में जहरीले तत्व शामिल हो गए, क्योंकि हम धान में, चावल में, गेहूं में, फल में, सब्जियों में, सभी चीज़ों पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं ना। वो कीटनाशक कीड़ों को तो मारते हैं, लेकिन उसका जो थोड़ा सा अंश है वो फलों पर भी हो जाता है, अन्न पर हो जाता है। जब हम खाते हैं तो उसका दुष्परिणाम हम पर भी दिखता है, जिनसे कई बीमारियां फैल रही हैं। इस अंधेरे रास्ते में निकलने के लिए उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के विकल्प ढूंढने की ज़रूरत है ना। कि इन कीटनाशकों का उपयोग न करके कम, भले धीरे धीरे हम कम करेंगे तब होगा, है ना। तो कम करके और दूसरा विकल्प ढूंढना चाहिए, जिससे क्या है कि हम उत्पादकता में वृद्धि कर सकें। उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक काफ़ी महंगे होते हैं ना, बहुत महंगे होते हैं। इन कारणों से उत्पादन लागत में काफ़ी वृद्धि हुई है। भारत में अधिकांश सीमांत जो किसान हैं, जो महंगी उत्पादन लागत वहन करने में सक्षम नहीं है ना। यदि किसान महंगी उत्पादन लागत के द्वारा भी फसल उत्पादन में निवेश करते हैं, पैसा लगाते हैं, निवेश करना मतलब, और किसी प्राकृतिक प्रकोप, कीट आदि से फसल नष्ट हो जाए तो किसान के पास कुछ नहीं बचता है। इतना उपयोग करने के बाद अगर कीड़े हो जाते हैं उसके खेतों पर, है ना, तो उनके पास कुछ नहीं बचती हैं। या फिर प्राकृतिक प्रकोप, आप लोग जानते हो कि प्राकृतिक प्रकोप किसको बोलते हैं ना, जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। यदि फसल का उत्पादन हो भी जाए और फसल का उचित मूल्य बाजार से प्राप्त न हो तो किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, समझते हैं या नहीं ये मैं नहीं जानती, है ना। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं करते हैं कि यहाँ पास ये समझ नहीं आया, है ना। तो पर आप लोग अगर वीडियो देखते हैं, प्रश्न उत्तर याद कर रहे हैं, तो क्वेश्चन करें, है ना, कि ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।